मध्य प्रदेश के बैतूल के आमला ब्लॉक की ग्राम पंचायत तो हरनिया से ताजा मामला सामने आया है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र में समूह की महिलाओं की लापरवाही के कारण भोजन में इलिया निकल रही और खराब अनाज से खाना तैयार किया जा रहा है। आज ग्रामीणों के साथ जनपद सदस्य नीलेश साहू ने आंगनवाड़ी के लिए बन रहे खाने का निरीक्षण किया, तो जिसमें अनाज पूरी तरह खराब स्थिति में प्राप्त हुआ, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश दिखाई देने लगा। जब इस मामले को लेकर आंगनवाड़ी अध्यक्ष से बात की तो वह अपनी आप बीती सुनाने लगी। ग्रामीणों का मानना है कि आंगनवाड़ी मैडम और समूह की महिलाओं के आपसी मतभेद होने के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सवाल तो यह है कि आंगनवाड़ी मैडम और समूह की महिलाओं के साथ आपसी मतभेद के कारण बच्चों को इस प्रकार का भोजन क्यों परोसा जा रहा है। इस प्रकार के खाने से किसी बच्चों की अगर तबीयत बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। इस मामले को लेकर जो महिला बाल विकास के आमला परियोजना अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि इस मामले में 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा है और एसडीएम समूह को हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आंगनवाड़ी में जो कल इल्लियाँ निकली भोजन में, आपको पता चला? जी सर, आज पता चला सुबह। जी, आपका बच्चा बीमार है ऐसा पता चला? हाँ सर, कल 5 बजे से परसों के दिन मेरा बच्चा बीमार था। मैं सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया उसको, मेरे पास पर्ची है और उसका इलाज करवाएं। क्या चाहते हो आप लोग कि इस समूह पे कार्रवाई हो और जी सर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे कार्रवाई हो? जी सर, इसका कार्रवाई होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। ठीक है। आपकी आंगनवाड़ी में कल भोजन में इल्लियाँ निकली थी, क्या कहना है इस बारे में आपको? सर, समूह की रसोइया हिंदी वाली बहनों के द्वारा खाना लाकर दिया गया और हमने चेक कर लिया, खाना आया, फिर बच्चों को साहिका के द्वारा परसवाया गया। फिर जब थाली मेरे पास, यहाँ पे मैं भी खाना खाती हूँ, मेरी साहिका भी खाना खाती है, तो उसमें मैंने 2-3 इल्लियाँ देखी। तो फिर मैंने बच्चों को उसको बोला कि बच्चों को खाना मत खाए। फिर उतने में ये मोनू साहू अपनी मिसेज को लेकर, दोनों बच्चों को लेकर के वजन करवाने आए थे, तो उनने यहाँ पे आके देखा। अब मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने उसका वीडियो बनाया, मुझे नहीं पता चला कब बनाया, लेकिन पर ये गलतियाँ तो आपकी भी है कि आप उसको चेक नहीं कर पा रहे मैं हो। चेक करती हूँ और मैं खाती भी हूँ हाथी जी। नाश्ता भी खाती हूँ और खाना भी खाती हूँ। हमारी परियोजना से आगे चाहिए कि पहले एक पालक खाएगा, रसोईया भी खाएगी, सहायिका खाएगी, कार्यकर्ता खाएगी, उसके बाद बच्चे खाएंगे। जैसे इस प्रकार की घटना में अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? नहीं सर, होने ही नहीं दिया, अभी तक 3 बार हो गया है ये। मतलब नहीं, आए धोखे से कोई घटना घट जाती है तो इसके जिम्मेदार आप रहोगे या फिर सहायिका? लापरवाही समूह की है ना सर, जी समूह ने चेक करके खाना बनाना चाहिए। बार हो चुका है सर। जी, पहले भी इस बारे में कई बार घटनाएं चली और इस प्रकार की अफवाहें भी उड़ी कि इस आंगनवाड़ी में इस प्रकार की हरकतें होती है, तो आपने कभी ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे समूह पे कुछ हो? समूह को समझाई दी गई, हमारे परियोजना अधिकारी ने 2-3 बार नोटिस भी निकाले हैं उनके, मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगी। आप पे भी पिछले बार भी कुछ कार्रवाई ऐसा कुछ हुआ था? नोटिस दिया गया था, मैंने भी उसका जवाब दिया था, जी, लेकिन गलती मेरी है नहीं। अब प्राथमिक स्कूल से खाना आता है, भी बहुत बार बोले हमको, तब हमने फिर बोला, इनको भी बोला, दीदी को। कल भी हमने रसोईया को फोन लगाया कि बुलाओ उनको और दिखाओ ये क्यों निकली। फिर वो आए तो वो बोलते कि मेरी गलती नहीं। ओके मैडम। सर, आंगनवाड़ी केंद्र में मध्याह्न भोजन जो इल्लियाँ निकलने की बात है, क्या पूरा मामला है? ये आंगनवाड़ी केंद्र हरनिया में जो है 27 तारीख का मामला है। भोजन में इल्ली निकलने की शिकायत मुझे प्राप्त हुई, तो स्व सहायता समूह को इस बाबत मैंने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि जब स्व सहायता समूह जो सूखा राशन भोजन पकाने के लिए देती हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उस राशन को चेक कर ले कि भाई इसमें इल्ली है, साफ़ सफाई है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने चेक नहीं किया है और भोजन पका लिया है। भोजन पकने के उपरांत भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को चखने के बाद ही बच्चों को परोसा जाना चाहिए था। तो इस पूरे मामले को लेकर मैंने दोनों को नोटिस जारी किया है और 3 दिवस में जो है जवाब मांगा है। इनके जवाब मांगने आने पर एसडीएम महोदय के समक्ष कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। बहुत जल्द दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करके हटाया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी के, हाँ। इस तरह की लापरवाही होना, क्या मतलब कोई कड़ी कार्रवाई अगर आगे नहीं होती तो फिर आगे इस तरह से पालक अपने बच्चों को कैसे देखेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कार्यवाही अगर मामला संज्ञान में आता है तो हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी कल मुझे हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने ऑफिस बुलाकर बोला कि शीघ्र यथासंभव कार्यवाही करें, तो मैंने शुरू कर दिया कार्यवाही। एसडीएम साहब ने भी मुझे व्हाट्सएप किया था और मैं उनके समक्ष शीघ्र ही कार्रवाई प्रस्तावित करूँगा।
और दोषियों के विरुद्ध जो भी होगा अग्रिम कार्रवाई देखेंगे।